स्मार्ट मीटर है वो लूट मीटर है। स्मार्ट मीटर ना हो गया वो लूट मीटर है, लूट कसोट मीटर। हमारा एक ऐसा मकान है जैसे थाने में गेट नहीं होता, ऐसे ही हमारे मकान में कोई गेट नहीं, 24 घंटे हमारा दरबार खुला। कोई भी जिस पे जुल्म आ रहा हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, आधी रात भी हमारे पास आवेगा तो हम उसकी खुली मदद करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी हमारी जिस हैसियत में हम हैं। ईरान और इजराइल, इनका अगर जंग हुआ, जंग किसी का भी हो, जंग लोहे को तोड़ दे, जंग किसी का भी हो, जंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। जय हिंद, जय भारत। सत्य में हिंदुस्तान न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी से। लियाकत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। स्वागत तो आपका है, आप इतनी दूर से चलकर हमारी बात सुनने के लिए और हमारी बात पूरी इंडिया और पूरी देश को दिखाने के लिए, पूरी दुनिया को दिखाने के लिए आप हमारे पास आए। उसके लिए आपका भी, आपके दर्शकों का भी और आपके चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वो कहते हैं आपकी पार्टी छोटे स्तर की पार्टी है। देखो, जब लोग कह रहे हैं हमारी पार्टी छोटे स्तर की पार्टी है तो वे सही कह रहे हैं कि अभी हमारा मेरठ, मुजफ्फरनगर और बिजनौर और आसपास के गांव में मिला जुला असर है, तो छोटी पार्टी तो है ही। लोग बाग जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। जब बड़ी पार्टी हो जाएगी तो लोग बाग बड़ी पार्टी कहनी शुरू कर देंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे, कोशिश में लगे हुए हैं कि ये बड़े स्तर पे इसका विस्तार हो। मजलूम समाज पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर खड़ा करने का आपका विजन क्या है? गांव गांव गली गली जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और मजलूम का मतलब है मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, जिन पे जुल्म हो रहा है, वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हम सबके साथ है। चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, हम जिनके साथ जुल्म हो रहा है, हम मजलूम के साथ है, यानी पीड़ितों के साथ हैं। तो पीड़ित तो चाहे कोई भी हो, सब हमारे अपने हैं और सबकी हम मदद कर रहे हैं। चाहे महिला हो, मैं समझता हूं कि हजारों महिलाओं के हमने मुकदमे करा दिए। जो महिलाओं को परेशान कर रहे हैं लोग, उनके हमने मुकदमे करा दिए, कुछ के फैसले करा दिए। कुछ हमारी जो बहन बेटी है वे हमने उनकी ससुराल भिजवा दी समझा बुझा के। तो इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हमारा भी जैसे दूसरी पार्टियों का विस्तार हुआ, हमारा भी विस्तार हो। और विस्तार होने में टाइम लगता है। जो किसी के नसीब ही अच्छे हैं या कोई बहुत बड़ा आदमी है, जैसे अभी विजय जी हैं वहां के, तमिलनाडु के, 2 साल में ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो हम ऐसे परिवार से तो है नहीं, हम तो गरीब परिवार से बहुत। और गरीब परिवार को, गरीब आदमी को कुछ करने के लिए बहुत समय चाहिए और बहुत पैसा चाहिए राजनीति में। लेकिन यह है कि जनता के सहयोग से और आप लोगों के सहयोग से धीरे धीरे हम भी चल रहे हैं, बढ़ रहे हैं आगे को दिशा में। पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सीएम पद से इस्तीफा नहीं दे रही हैं, तो इस पर आपकी क्या राय है? अब जहां तक मामला दीदी ममता जी का है, उन्होंने 15 साल हुकूमत कर ली। अब 15 साल थोड़े नहीं होते, मैं 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो कोई। हम तो 15 दिन मांग रहे हैं, 15 दिन के लिए मुख्यमंत्री बना दो, और फिर इस स्टेट का या जिस स्टेट के भी हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे 15 दिन के लिए। फिर देखिए हम 4 चांद लगावे या नहीं लगाते। ऐसा कि आप 15 साल में छक ही नहीं हुए अब तक। अरे औरों को भी मौका दो। जहां तक मामला इस्तीफा ना देने का, ना दो इस्तीफे को लिए बैठे रहो जेब में। वो तो क्या नाम, राज्यपाल अपने आप बर्खास्त कर देगा। उससे हो क्या रहा? कानून है, नियम है, उसमें क्या है भाई? आजकल स्मार्ट मीटर को लेकर सब परेशान हैं। महिलाएं स्मार्ट मीटर को उखाड़ के फेंक रही हैं, इस पर आपकी क्या राय है? स्मार्ट मीटर है वो लूट मीटर है। स्मार्ट मीटर ना हो गया वो लूट मीटर है, लूट कसोट मीटर। वो जनता को लूट रहा है। एक दिन का 3-3 हजार, 4-4 हजार, कहीं कहीं मैंने देखा अखबारों में कि कहीं कहीं हजार का बिल आ गया। एक महीने का लाखों का बिल आ गया। अब स्मार्ट मीटर है, उसकी कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि एक जनता के प्रति ये समझो कि एक सरकार का वो तानाशाही रवैया है, वो या प्रशासन का तानाशाही रवैया है, उसके हम बिल्कुल सख्त खिलाफ है। मजलूम समाज पार्टी भी उसके लिए सख्त खिलाफ है और कड़ी मजम्मत करती है। और हमारी मांग है सरकार से कि इस स्मार्ट मीटर को, जो साधारण मीटर है, उन्हीं में तब्दील करके वो लगाया जा। मजलूम और पिछड़ों के लिए आपकी पार्टी क्या काम कर रही है? अभी मैंने बताया था आपके, मजलूम एक समान, हिंदू हो या मुसलमान, जिसके साथ भी कोई जुल्म होता, कोई उत्पीड़न होता, वे हमारे पास आते या हमारे किसी कार्यकर्ता पदाधिकारी के पास आते, तो हम उनके साथ 24 घंटे खड़े। हम देख लो, हमारे के उधर को दिखाओ भाई, दिखाओ।
हमारा एक ऐसा मकान है जैसे थाने में गेट नहीं होता, ऐसे ही हमारे मकान में कोई गेट नहीं, 24 घंटे हमारा दरबार खुला। कोई भी जिस पे जुल्म आ रहा हो, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी जाति संप्रदाय का हो, किसी भी मजहब का हो, आधी रात भी हमारे पास आवेगा तो हम उसकी खुली मदद करते हैं अपनी हैसियत के मुताबिक, जितनी हमारी जिस हैसियत में हम हैं उस हैसियत के मुताबिक। हम बड़ी बात नहीं करते कि भाई हम इसे बिल्कुल ही खाड़े को पलट देंगे, पर नहीं, हमारा काम है, कोई मजलूम हमारे पास आवेगा, जायज बात उसकी है तो हम उसे लेके अधिकारियों के पास चले जाएंगे, उसकी बात कहेंगे और उसकी बात कहने में उसकी पैरवी करेंगे। प्रदूषण एक गंभीर मुद्दा बनता जा रहा है, अनेक बीमारियां पैदा हो रही हैं इससे, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, प्रदूषण का जहां तक मामला है, हमारे क्षेत्र में तो आबो हवा अच्छी है, अच्छी जलवायु है, लेकिन जहां तक मामला दिल्ली का है या दूसरे स्टेट है या दूसरे शहर हैं, बड़े बड़े शहर हैं या जो औद्योगिक क्षेत्र हैं खासतौर से, वहां पानी खराब हो गया, लोग कैंसर से, अलग अलग टीबी से और अस्थमा से, दूसरे मर्जों से लोग परेशान है, तरह तरह की बीमारी हो रही है और ये नहीं होना चाहिए। इसका औद्योगिक क्षेत्र का मामला जहां तक है, वो बस्तियों से अलग फैक्ट्री लगाई जा, बस्तियों से काफी अलग, और उसका इंतजाम भी ऐसा किया जाए कि उसका पानी नदी नालों में डाला जा, उसका पानी नीचे क्यों हो रहा है, बोरिंग कर रहे हैं। अब जब बोरिंग कर रहे हैं तो डायरेक्ट पानी जमीन में जा रहा, जमीन में से फिर हम नल लगा रहे, समरसेबिल लगा रहे, उसका हम पानी पी रहे, तो उससे बहुत घातक बीमारी हो रही है, उसके हम खिलाफ हैं। ईरान और इजराइल युद्ध से हमारे देश भारत पर क्या प्रभाव पड़ा है? देखो, आप ही बताओ, जब से दुनिया आबाद हुई, अगर आपको इतिहास का पता हो, जिस आदमी ने भी लड़ाई झगड़ा करा वो नुकसान में गया या नहीं गया। और मैं समझता हूं कि अगर छोटा झगड़ा होगा तो छोटे लोग नुकसान में जाएंगे, कम लोग नुकसान में जाएंगे, और दो देशों की लड़ाई अगर होगी तो उससे पूरी दुनिया लगभग प्रभावित होती। ईरान और इजराइल, इनका अगर जंग हुआ, जंग किसी का भी हो, जंग लोहे को तोड़ दे, जंग किसी का भी हो, जंग नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और मैं समझता हूं कि उसमें ईरान अपनी जगह सही है, हक पे है, और इजराइल ना हक पे है। इजराइल विस्तार करना चाह रहा है। एक आदमी जो एक शरणार्थी हो, पहले काफी दिनों पहले वो फिलिस्तीन में आया हो और जर्मन से वे निकाल दिए हों और फिलिस्तीन पे आके उन्होंने उन्हें शरण दी, उन्होंने पे के ऊपर वे कब्जा कर रहे, तो हम इजराइल का साथ देने वाले नहीं है। जैसे भी हैं कुछ आदमी भाई तन मन धन से साथ है, हम अपने मन से साथ हैं, तो हम तो इजराइल को गलत मान रहे इस मामले में, अमेरिका को भी गलत मान रहे। हम ईरान के साथ है, खुले दिल से ईरान के साथ हैं, और ईरान से ही हमें फायदा भी है हमारे मुल्क को। जब पाकिस्तान हिंदुस्तान का कभी हमारी भारत का और पाकिस्तान का जंग हुआ था कभी, तो हमारे बड़े बतावे और इतिहास भी बता रहा कि ईरान हमारे साथ था, और ईरान के जो आदमी हैं वहां की जनता हमारे साथ है, हमारे देश की जनता ईरान के साथ है। हालांकि हमारे देश की पहले से ही पॉलिसी रही कि हम हमेशा गुट निरपेक्ष रहते, हम किसी गुट में शामिल नहीं होते, और ये एक अच्छी बात है हमारे देश की कि हम किसी के झगड़े में बिना मतलब शामिल ना होकर अपनी जनता को कभी नहीं मरवाते, ना अपनी फौज को मरवाना पसंद करते। क्या आप 2027 विधानसभा चुनाव में अहम रोल निभाने के लिए तैयार हैं? देखो, रोल निभावेंगे, अहम रोल का तो पता नहीं वो रोल अहम होगा या रोल ही होगा खाली, लेकिन रोल निभावेंगे। हम बड़ी बात नहीं करते। 2024 में लोकसभा लड़ी, मेरठ लड़ी, वोट वाट तो कमी मिली, मीरापुर लड़ी, बिजनौर लड़ी, और मीरापुर का उपचुनाव भी लड़ा। और हम तो शौक है, हमें तो चुनाव लड़ने का शौक है, हमें झगड़े का शौक नहीं है। लेकिन जहां तक चुनाव है, चुनाव तो एक खेल है, एक त्योहार है, चुनाव लड़ने का हमें शौक है। और 27 में ऊपर वाले ने चाहा, ठीक ठाक रहा मामला, तो 27 में हम कई जिलों में चुनाव लड़ेंगे। और जो प्रत्याशी भी अभी घोषणा कर रहा हूं, जो प्रत्याशी हमारी पार्टी से कोई ठीक प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा, तो मैं समझता हूं उसका हम सहयोग भी करेंगे, तन मन धन से सहयोग करेंगे, अपनी हैसियत के मुताबिक, पैसे से भी और हर तरीके से उस प्रत्याशी का हम सहयोग करेंगे। ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो किसी को पैसे दे रही हो, और जो भी आदमी हमारी पार्टी से, जो प्रत्याशी अच्छा प्रत्याशी होना चाहिए, चुनाव लड़ेगा, तो हम उसकी थोड़ा बहुत धन से भी उसकी मदद करेंगे। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता का मेरे लिए यही संदेश है कि कभी भी झगड़े फिसाद में मत जाओ, और खास तौर से जो मजलूम है, जो एक खास तौर से गरीब तबका है या मुसलमान लोग हैं, मेरा इन्हें यही कहना है इनसे कि ये गौ हत्या से बचो, और ये कट्टे तमंचे अवैध हथियार बना रहे, इससे बचो,
और ब्याज लेने से बचो, ब्याज देने से बचो, और जी वैसे बवाल से बचो, और कानून से अपनी दोस्ती कर लो। पढ़ाई लिखाई में अपना पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो और कानून से अपनी दोस्ती कर लो। आज की तारीख में जितना भी परेशान है वो मुसलमान ही परेशान है, और मुसलमान अपनी कमियों से परेशान है। देखो, अगर आप गौ हत्या करोगे, चोरी करोगे, लूट करोगे, तो ऐसा कौन है जो आपको फिर ही छोड़ देगा। अब सरकार ईमानदार सरकार चल रही है, अब जमाना ईमानदार सरकारों का आ गया और थोड़ा सख्ताई का भी जमाना आ गया। अगर कोई गलत काम करेगा तो उसके साथ गलत होगा। जैसे मामला यही है, अब योगी जी की सरकार चल रही है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो नुकसान में जा रहा, और कोई ठीक ठाक अपना कर खा रहा तो उसे कोई दिक्कत थोड़ा ही है। वो अपना कर मजे ले रहा अपना, चाहे कोई मजदूरी कर रहा हो, चाहे कुछ कर रहा हो, उसे कोई दिक्कत थोड़ा ही है। लेकिन जो आदमी बेईमान है, लुटेरे हैं, जो वैसे कैसे लोग हैं जिन्होंने धन कमा रखे गलत, या भाई गो हत्या कर रहे, लूट कर रहे, बलात्कार कर रहे, उनका तो भाई देखो, जहां तक मामला है तो उनका इलाज जो जैसा हो रहा है इससे भी ज्यादा इलाज होना चाहिए। लोग, अगर हमारी सरकार आ जा कभी, खुदा न खास्ता, जैसे गो हत्या है, गो हत्या में ये हाफ एनकाउंटर कर रहे, हमारी सरकार आई तो फुल एनकाउंटर होगा। बलात्कार में, लूट में, उसमें ये हाफ एनकाउंटर कर रहे, हमारी आगे तो हम फुल करेंगे। तो उसमें बुरा क्या है? अगर आदमी कोई जिससे समाज को खतरा हो, जनता को खतरा हो, और उसका एनकाउंटर भी हो जाए, वो जेल चला जाए तो अच्छी बात है। कम से कम जो सभ्य समाज है उसमें तो जगह नहीं है लुटेरों की, बदमाशों की। तो अब तो हाफ ही एनकाउंटर हो रहा। खुदा न खास्ता हम जिम्मेदारी पे बैठ जाए कभी, खुदा न खास्ता, पहली बात तो वही होगा वो जो जनता चाहेगी और जो अल्लाह मियाँ भगवान चाहेगा। लेकिन अगर हम बैठ गए तो हम तो फुल करवाएंगे, हमारे तो एनकाउंटर फुल रहेंगे, खुले रहेंगे। तो उसमें क्या है, जो हो रहा है वो सही हो रहा, लेकिन मेरे ख्याल से तो कम हो रहा। अब ये जैसे गो हत्या है, गो हत्यारों का फुल एनकाउंटर करवाएं, या जो हत्या लूट या जो वैसे वांछित अपराधी है फुली एनकाउंटर करें। क्या फायदा, खाल में गोली मारी, अपना लंगड़ाया और भाई अपना फिर जेल चला गया, फिर छुट के आ गया। भाई अगर कोई मिला के कोई आदमी बदमाशी कर रहा है और समाज का जीना दूभर कर रखा है उसने, तो उसका फुल एनकाउंटर करो। बहुत बहुत शुक्रिया लियाकत जी आपका। तो आपका है, आप यहाँ आए, और ये हमारे पार्टी के ही समर्थक हैं, हमारे भाई हैं, अरविंद चौधरी प्रधान जी, शमशाद प्रधान जी हैं, ये हमारा बच्चा है सुहान चौधरी, और आप भी भाई हो। और सामने जो रिहान चौधरी है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थे मजलूम समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लियाकत मुस्लिम जी।